हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का सीजन 2 एपिसोड 1। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसातो और अमाको बीचलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे अमाको की माँ बीमार है और उसातो उनको ठीक करने के लिए बीचलैंड जा रहा है। उसातो और अमाको महल के बाहर इंतजार ही कर रहे हैं कि फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद आर्क वहाँ पे पहुँचता है ब्लूरिन के साथ। अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता दूँ, ब्लूरिन एक भालू है जिसको उसातो सीजन 1 में जंगल में बचाया था उसके ट्रेनिंग के दौरान। यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्क के साथ काजुकी, सुजुने और वेल्सी भी आए हुए हैं। तो उसातो वेल्सी को देख के पूछता है कि आप भी हमारे साथ इस सफ़र में जा रहे हैं। तो फिर वेल्सी बोलता है, हाँ मैं भी आप लोगों के साथ इस सफ़र में जा रही हूँ। राजा जी ने इसके लिए मुझे खास इजाज़त दिया है कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि उनके सफ़र के दौरान बहुत सारे डेमन जंगल में उनको अटैक करते हैं, लेकिन अमाको की फ्यूचर देखने की ताकत से उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लुकीबिस पहुंचने के एक रात पहले हम देखते हैं कि उसातो को नींद नहीं आ रही होती और वो आग के पास बैठता हुआ होता है। और वहाँ पे आर्क आ जाता है और उसातो से पूछता है कि आप अभी तक सोए नहीं। तब उसातो उन्हें बताता है कि वो कल लुकीबिस पहुंचने वाले हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही है। फिर वो दोनों बैठ के ऐसे बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसातो आर्क से पूछता है कि क्या तुम कभी इससे पहले लुकीबिस गए हो। तो आर्क थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताता है कि हाँ, वो एक बार लुकीबिस राज्य जा चुका है। लेकिन आर्क को ऐसे देख के उसातो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। तो आर्क उससे बोलता है कि लुकीबिस राज्य मैजिक के लिए बहुत फेमस है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई सबको नहीं पता। फिर उसातो उससे पूछता है कि कैसी सच्चाई। तो आर्क उसे जवाब देता है कि वहाँ पे बहुत भेदभाव होता है, ऊंच नीच के लिए। वहाँ कोई शक नहीं कि मैजिक के मामले में वो बहुत अच्छा राज्य है, लेकिन रहने के मामले में नहीं। वहाँ पे खासकर डेमी ह्यूमंस को पसंद नहीं करते। फिर उसका तो इस बात पे आर्क को माफ़ी मांगता है कि वो उससे अपने इस सफ़र में साथ लाया जहाँ पे उनका पहला ही राज्य लुकीबिस है। फिर आर्क उससे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपका और आपका साथियों का हिफाजत करना ही मेरा कर्तव्य है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप अभी थोड़ा सो लीजिए क्योंकि सफ़र अभी भी लंबा है। तभी वहाँ पे अमा को उठ के आ जाता है और उस्सा तो उससे पूछता है कि कहीं हमारी वजह से तुम जाग तो नहीं गई। लेकिन अमा को उन्हें बोलता है कि नहीं नहीं, उनके वजह से नहीं, वो सूजने की खराटों की वजह से उठ गई। फिर उस्सा तो पूछता है कि क्या तुम लुकीबिस राज्य में किसी को जानती हो। तभी अमा को उन्हें कहता है कि हाँ वो जानती है किसी को। तभी उषा तो उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी तरह है। उस बात पे अमा को बोलती है कि हाँ वो एक स्टूडेंट है जिसने कि उसे रहने के लिए एक जगह दिया था जिसको कि वो घर कह सकती थी, लेकिन उसे अभी पता नहीं कि वो कहाँ और कैसे हालत में है। तभी उषा तो उसे कहता है कि तुम हमारे बारे में चिंता मत करो और तुम चाहो तो उसे जाके ढूंढ सकती हो। तभी आर्क उनसे कहता है कि ठीक है, जब तक हम उनको लेटर देंगे और उनका जवाब आने तक आप लोग जाके अमाको की दोस्त को ढूंढ सकते हैं। तभी उषा तो बहुत खुश होता है और अमाको को बोलता है कि तुम अभी सो जाओ, हम आराम से कल जाके तुम्हारी दोस्त को ढूंढेंगे। लेकिन उषा तो वहाँ देखता है कि अमाको ऑलरेडी सो चुका है। तभी आर्क उषा तो उसे कहता है कि जब तुम उसके पास होते हो तो वो बहुत रिलैक्स फील करती है। तभी उषा तो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो मुझे भी बहुत नींद आ रहा है तो मैं सोने जा रहा हूँ। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उसातो सुजुनो की गोद में सो रहा होता है और तभी उसातो की नींद टूट जाता है और वो शर्माते हुए पीछे जाके बैठता है और कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी सुजुने कहते हैं कि अरे अरे ऐसे रिएक्शन मत दो, तुम एक सुंदर लड़की के गोद में सो रहे थे, थोड़ी तो बेटर रिएक्शन दो। तभी उसातो काजुकी से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ लाए हो। तभी काजुकी उससे कहता है कि तुम सो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। तभी सुजुने बोलता है कि क्या तुम खुश नहीं हो। तभी उषा तो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे बीच एक सीक्रेट रहना चाहिए प्लीज़। तभी हम देखते हैं कि वो लुकीबिस राज्य पहुँच चुके हैं और आर्क उनको बोलता है कि वो लोग तैयार हो जाएं, वो लुकीबिस राज्य बस पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेल्सी ने परमिशन ले ली है अंदर जाने के लिए और अब हमारे दोस्त लुकीबिस राज्य के अंदर दाखिल होते हैं। और उषा तो आमाको को बोलती है कि क्या तुम प्लीज़ ब्लूरिन का थोड़ी देर ध्यान रख सकते हो। तब आमाको उन्हें बोलती है और हाँ बोलती है और उषा तो उनके दोस्त काजुकी और सुजुनी के साथ आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लुकीबिस राज्य के बाजार में बहुत भीड़ रहती है
वहाँ पे वो देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ के दुकानों में काम करते हैं एज ए पार्ट टाइम जॉब। और कुछ ही दूर चलने के बाद जब उषा तो सुजने को आवाज़ देती है और पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सुजने पीछे नहीं है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने ढूंढने ही लगता है कि उसे सुजने की तरह एक लड़की दिखती है, जिसे उषा तो पीछे से पकड़ के बुला ही रहा होता है कि वो लड़की घूम के उषा तो को देखती है। तभी उषा तो उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है, उसे कोई और समझने के पकड़ने के लिए। और उषा तो ये सब कह ही रहा होता है कि वो लड़की जो अपने सर को कपड़े से ढका हुआ होता है, उषा तो को बोलता है कि तुमसे एक स्मेल आ रही है, जिसको वो पहचानती है और वो समझ जाता है कि ये स्मेल आमाको की है। और तभी वो लड़की एक पंच उषातो की पेट में मारता है और पूछता है कि तुमने आमाको के साथ क्या किया है। और उसी वक्त उषातो उस पंच को ब्लॉक करते हुए ये सोचता है कि ऐसी ताकतवर पंच तो सिर्फ उसकी मास्टर ही मार सकते हैं। लेकिन वो लड़की जैसे ही पंच मार के पीछे हटती है तो उषाते अपने आप को हील कर लेता है और उषा तो समझ जाता है कि ये लड़की शायद वही बीस्ट फॉक हो सकती है जिसके बारे में आमाको ने बताया था। और वो लड़की जो उषातो को हीलिंग मैजिक यूज करते हुए देखती है, वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो जवाब में उषातो कहता है कि मैं आमाको का दोस्त हूँ। और ये बात सुन के वो लड़की कहता है कि हाँ दोस्त, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूँगा। फिर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उषा तो ये सोचता है कि क्या वो उसका पीछा करना चाहिए और क्या ये बात जाके आमाको को बताना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, अभी तो सुजुने सेनपाई को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है और लेटर डिलीवर करना भी। उषा तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सुजुने पीछे से आवाज़ देता है कि उषा तो ये देखो, ये बो और आरो कितना सुंदर है, मुझे लगता है कि मुझे भी ये यूज करना चाहिए। तभी उषा तो गुस्से से सुजुने की तरफ देखता है तो सुजुने उषा तो को ऐसे देख के कहती है, अरे अरे तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी तुम लोगों के साथ ही चलूंगा। और तभी पीछे से वैसी आवाज़ देती है कि अरे तुम लोग यहाँ हो, हम लोग कब से आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, चलो अब हमें चलना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग लुकीविस राज्य का दिल लुकीविस मैजिक एकेडमी पहुंच चुके हैं। और उस एकेडमी को देख के काजुकी कहता है कि ये कैंपस तो बहुत लग्जूरियस है। पीछे से उन्हें कोई आवाज़ देता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का उन्हें हेलो कहता है और कहता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप लोग लिंगर राज्य से आए हुए हैं। तभी वल्सी उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। तभी वो स्टूडेंट जवाब देता है कि वो हल्फा है और वो यहाँ प्रिंसिपल के कहने से यहाँ उन्हें गाइड करने के लिए आया है। फिर वो लोग स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स देख के बात कर रहे होते हैं। तभी सुजुने शर्मा के काजुकी से पूछता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ में घूर क्यों रहे हैं। तभी हल्फा उन्हें कहता है कि आप चिंता ना करें, ये लोग सिर्फ बाहर से आए लोगों को देख के थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। वैसे मैं आपकी मैजिकल एनर्जी देख के कह सकता हूँ कि आप लोग कोई आम इंसान नहीं, खासकर उषा तो तुम। तभी बाकी सब सोच रहे हैं कि इसके पास मैजिकल साइट है जिससे वो लोगों के अंदर छिपे मैजिकल पावर को देख सकता है। फिर हल्फा उन्हें कहता है कि मैं लोगों के अंदर छिपे मैजिकल पावर और हवा में मौजूद मैजिकल एनर्जी को देख सकता हूँ। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि उषा तो तुम्हारे बारे में जो अफवाह घूम रही है वो कितना सच है। जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, हल्फा यहाँ ब्लैक नाइट के साथ उषातो को हुई फाइट के बारे में बात कर रहा है जिसमें उषातो ने ब्लैक नाइट को हरा दिया था। फिर हल्फा सबको स्माइल देते हुए कहता है कि आप सब इस ओर आइए, यहाँ से प्रिंसिपल के ऑफिस रूम है। और वो आगे चल पड़ता है। फिर सुजुने उषातो को कहता है कि ये शायद हमसे कुछ छिपा रहा है, देख के लगता है कि वो शायद तुमसे जल रहा है। तभी उषातो थोड़ा हैरान होकर कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो आगे चल पड़ते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस पहुँचते हैं और हल्फा डोर नॉक करते हुए कहता है कि माफ़ कीजिए प्रिंसिपल मैम, हम गेस्ट को ले आए हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं। तभी प्रिंसिपल उन्हें अंदर बुलाती हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती हैं कि मैं आयरा ग्लैडिस हूँ, लुकीविस मैजिक एकेडमी का प्रिंसिपल, और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वेल्सी उन्हें कहती है माफ़ कीजिए मैम, हम ऐसे अचानक यहाँ आ गए। फिर प्रिंसिपल उन्हें कहती है कि तुम्हें दोबारा यहाँ देख के अच्छा लगा वेल्सी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वेल्सी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुई है। इसके बाद वेल्सी पीछे खड़े सबको इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर प्रिंसिपल उनसे पूछती हैं कि तुम इतनी दूर सिर्फ खुद को इंट्रोड्यूस तो करने नहीं आए होगे। वेल्सी कहती है सही समझे। फिर वो लेटर उन्हें देती है और कहती है कि डेमोनिक अटैक होने वाला है और सभी राज्य अभी खतरे में हैं। फिर प्रिंसिपल उन्हें कहती है कि क्या तुम वो लड़ाई जीत नहीं गए थे। फिर वेल्सी उन्हें कहती है कि हाँ, हम जीते जरूर थे, लेकिन बहुत मुश्किल से। अगर वहाँ पे हीरोज नहीं होते और ये हीलर ना होता तो हम तो लड़ाई हार चुके होते।
फिर प्रिंसिपल उसातो को और देख के कहते हैं कि अच्छा तो ये है वो। एलसी कहती है हाँ। फिर प्रिंसिपल कहती है तो ये है फिर सेकंड। फिर इस बात पे एलसी कहते हैं कि हाँ, इसे रोज सामा ने खुद ट्रेनिंग और अप्रूवल दिया है। फिर प्रिंसिपल कहती है कि इतनी दूर हीरोज को भेजना, मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन कितना गंभीर है। फिर प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि मुझे आप लोग थोड़ा समय दें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही बार में आंसर दे दिया जाए। वैसे भी आप लोग कहीं जल्दी में तो नहीं जाने के लिए। फिर एलसी कहती है नहीं मैम, आपका डिसीजन आने तक हम यहीं पे हैं। फिर प्रिंसिपल उन्हें कहती है कि ठीक है, फिर मैं आप लोगों का रहने का इंतजाम करवाता हूँ। फिर प्रिंसिपल अल्फा को बुलाती हैं और कहती हैं कि हमारे गेस्ट को उनका कमरा दिखाइए। और प्रिंसिपल उन्हें यह भी कहती हैं कि क्या आप लोग जब तक यहाँ हैं क्या हमारी क्लासेस अटेंड करना पसंद करेंगे। इस बात पे सूजी ने पूरा जोश के साथ कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर सारे लोग उन्हें कंट्रोल करके प्रिंसिपल से माफी मांगते हुए वहां से चल पड़ते हैं। और तभी रास्ते में काजू की वलसी से कहती है कि हमें सूजी ने सेनपाई को उसातो के साथ छोड़ देना चाहिए। वैसे भी ये दोनों बहुत परेशानी खड़ी करते हैं। उसातो तभी उनकी ओर देख के सोचता है कि ये लोग मेरे ऊपर सब परेशानी थोप के खुद घूमने जा रहे हैं। फिर हल्फा उन सबको उनका कमरा दिखाते हैं और कहता है कि आप यहाँ पे आराम कीजिए। फिर वलसी उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे और हमारे गार्ड के लिए भी रहने का बंदोबस्त किया है। फिर अल्फा उन्हें एक स्माइल देते हुए कहता है कि मैं आपकी ये ग्रैटिट्यूड प्रिंसिपल मैम तक पहुंचा दूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद उषा तो कहता है कि चलो मैं अब आर्क और बाकी सबको बुला लाता हूँ। फिर वलसी और काजू की कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर। फिर जैसे ही उषा तो उन्हें ढूंढने निकलता है कि वो देखता है कि एक जगह पे बहुत भीड़ जमा हुआ है। और जैसे ही वो वहां पे जाता है तो देखता है कि एक लड़का वहां बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो वहां फौरन उसके पास चला जाता है और कहता है कि आप थोड़ा दूर हो जाइए, मैं इसे हील कर देता हूँ। तो लोग कहते हैं कि इसे हीलिंग की जरूरत नहीं, वो इंजर्ड नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लोकीविस राजा का एक हीलर है। तो अब हमारे ये वाला एपिसोड आज यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।